अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है कि औरतों का मस्जिद में जाना, इसमें हमारे दीन इस्लाम में कहीं पे भी कोई रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि औरतें चाहें तो मस्जिद में वो इबादत करने के लिए वो जा सकती हैं और दीन का इल्म हासिल कर सकती हैं। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से लोगों ने कहा कि नहीं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया था, मना फरमा दिया था। तो जब मैंने उसका रद्द कर दिया तो कुछ लोगों ने मुझे एक हदीस पेश की अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। उसमें यह है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते तो औरतों को मस्जिद में जाने से रोक देते। ये जो वो हदीस है वो एक्चुअल में इस तरीके से नहीं है जैसे हनफी लोग बाकी लोगों को बताते हैं, बल्कि एक्चुअल जो हदीस है वो आपकी स्क्रीन पे है। और ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में और हदीस का नंबर है 869। आइए स्टार्ट करते हैं। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने याह्या बिन सईद से खबर दी, उनसे उमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, उनसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। उन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा, क्या बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था? आपने फरमाया कि हाँ। सही बुखारी हदीस नंबर 869। जी, तो ये हदीस है जिसकी बुनियाद पे हमारे हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी भाई लोग कहते हैं कि हम इसलिए अपनी हनफी मस्जिदों में औरतों को मस्जिद में नहीं आने देते नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये फरमान है जो ये हदीस में आपने देखा, पढ़ा, सुना। अब आइए, इसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक अंदेशा होता है उसको जाहिर कर रही हैं कि अगर आज इन औरतों का हाल अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से मना कर देते, जैसे पहले की औरतों को, बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। अब इतनी से जो बात है, जो अम्मी आयशा जो हमारी उम्मत की माँ है, उनका जो अंदेशा है उसको गलत तरीके से हनफी लोग पेश करते हैं और कहते हैं, लो देखो, उम्मत की माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमा रही हैं कि अल्लाह के नबी अगर होते देखते तो वो रोक देते, तो भैया हम लोग ने भी रोक दिया। तो नहीं, ये बात अलग है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, वो समझे नहीं। हमारे जो हनफी भाई हैं, उनके जो हमारी उम्मत की माँ है, उनका जो अंदेशा है वो समझ में नहीं आया, उसका जो बेसिक है, बुनियाद है और जो बैकग्राउंड है वो नहीं मालूम है हमारे हनफी भाइयों को। देखिए, फॉर एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ मिसाल से कि आज के दौर में मानिए, आजकल की जो औरतें हैं बिना मेरे भाई मतलब पर्दे के हैं, खूब सारा मेकअप थोपे हुए हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो आज के दौर की अगर औरतों को हम देखेंगे तो क्या हम ऐसी औरतों को मस्जिद में आने के लिए बोलेंगे? नहीं भाई, कोई भी होगा, अगर मैं भी होऊंगा तो मैं भी कहूँगा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों को देख लेते तो वो ऐसी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। तो इसका क्या मतलब है कि क्या दीन इस्लाम ने
औरतों का मस्जिद में जाना क्या रोक दिया है, बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दिया है? नहीं, ये मसला नहीं है। वो एक जो औरतें हैं उनके तरफ इशारा है। और उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका जो अंदेशा है वो ऐसी औरतों को लेके है कि अगर कोई औरत है, बेपर्दा है, ठीक है, बेदीन है, अच्छी नहीं है, उसके जो मतलब जो आम तौर से बोलते हैं चाल और चरित्र उसका ठीक नहीं है और बड़े मतलब उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों को देख लेते तो वो मस्जिद में बिल्कुल ना आने देते, उसको रोक देते। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में जो मस्जिद है उसमें जो अच्छी औरतें हैं, पाक दामन औरतें हैं, वो जाएंगी। और दूसरा जो इस हदीस का जो फ़हम है वो ये फ़हम है जो उल्मा ने हम तक पहुंचाया है, उल्माए हक ने, वो ये है कि अगर माशरे में ऐसा फितना हो, इतना ज़बरदस्त फितना हो कि जो औरतें हैं वो फितने के डर से बिल्कुल कहीं ना जा पा रही हों, तो ऐसी सूरत में फिर वो मस्जिद भी नहीं जाएंगी। लेकिन आज हमारे वहाँ क्या माशरे में क्या वाकई ऐसा फितना है? बेशक फितना है। औरतों के लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे के सबसे अंदर वाला जो कोना है उसमें नमाज पढ़े, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है आज के माहौल को देखते हुए। लेकिन अगर वो मस्जिद जाना चाहे तो हम उसको इस्लामी रूप से उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई पाबंदी उस पर नहीं डाल सकते हैं। तो मसला ये है। लेकिन आज भी अगर इतना आ जाए फितना, इतना ज़बरदस्त फितना आ जाए कि जो औरतें हैं वो कहीं बाहर ना जा पाए, तो बेशक अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो अंदेशा है वो बिल्कुल मेरे भाई लागू होगा और औरतें मस्जिद में नहीं जाएंगी। लेकिन औरतें अपना बाज़ार जाएंगी, मॉल जाएंगी, मेले जाएंगी, दरगाह जाएंगी, जमात में जाएंगी, बाहर घूमने जाएंगी, शादी में जाएंगी, बर्थडे में जाएंगी, पार्टीज़ में जाएंगी, मेकअप करवाने जाएंगी, ब्यूटी पार्लर जाएंगी, स्कूल जाएंगी, अपना होटल में खाना खाने जाएंगी, यहाँ तक कि अपने घर की जो छत है उसके ऊपर 2-2 4-4 घंटे मेरे भाई टहलती रहेंगी। तो इन सारी जगह फितना नहीं है क्या? सारा का सारा फितना चोर, डाकू, मक्कार, शराबी, फरेबी और जुआरी क्या सबके सब माज़अल्लाह क्या मस्जिद के अंदर हैं क्या? जो औरतें मस्जिद में जाएंगी तो फितना हो जाएगा? नहीं। तो अगर देखिए 2 कंडीशनें हैं। औरतें अगर आज के दौर की इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अगर उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देख लें तो वाकई में वो औरतों को मस्जिद में जाने से रोक देते। अगर ऐसा कोई अंदेशा है आज के दौर में भी, तब तो औरतें मस्जिद में नहीं जाएंगी। लेकिन आज भी हमारी बहुत सारी जो माएँ बहनें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं, बापर्दा है, पाक दामन है, और अगर वो जाना चाहती हैं इबादत करने तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। तो आप थोड़ी औरतों को देख के सारी की सारी पूरे भारत की औरतों को इंडिया की मस्जिदों में, आप खास करके हनफी मस्जिदों में औरतों का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि हनफी औरतें बेचारी पैदा होती हैं, मर जाती हैं, उन्होंने ज़िंदगी में मस्जिद में कभी नमाज नहीं अदा की होती है, यहाँ तक कि जुमे तक की नहीं। अरे जुमा तो छोड़िए, यहाँ तक कि ईदैन की भी नमाज नहीं। तो अब इतनी खतरनाक पाबंदी, क्या इतना फितना चल रहा है आज? तो नहीं। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ये अंदेशा है, इशारा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस है, हम समझते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ये अंदेशा है, इसको पकड़ के हम इस दुनिया की सारी औरतों को मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिक जो दीन है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने दीन जो था वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुका है। और दीन जब कंप्लीट हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक दामन औरतें थीं वो मस्जिद में जाती थीं,
नमाज पढ़ने, यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ईशा की नमाज अंधेरे में और सुबह फजर की नमाज वो भी अंधेरे में पढ़ने मस्जिद ही जाती थी। ठीक है, तो इतना ही आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।